अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है नमाज। और ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, सबको ही पता है नमाज की अहमियत, नमाज की फ़र्जियत। अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही इस चीज़ का पता है। तो आज जो मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो है नमाज, और उसमें सबसे पहले हम फ़जर की नमाज़ पे बात करेंगे। और फजर में जो अज़ान दी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो वो जो है वो और किसी अज़ान में नहीं कहा जाता, सिर्फ फजर की अज़ान में कहा जाता है ना। तो उसका मतलब भी बहुत सारे मुसलमान ज़ाहिर जानते हैं कि मतलब नमाज नींद से बेहतर है। यानी कि जब आप सो रहे हैं और अज़ान दे दी गई तो अब आप उठ जाइए और नमाज़ पढ़िए, क्योंकि नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन होता क्या है कि हम गुनहगार बंदे हैं। अज़ान जब होती है तो फजर में ज़्यादातर तो सो रहे होते हैं, और अगर आँख खुल भी जाए तो बाज़ ऐसा होता है, शैतान इतना हावी होता है कि वो थपक थपक के दोबारा सुला देता है और वो हम करवट लेते हैं और सो जाते हैं, कि अभी पढ़ते हैं अभी उठते हैं, और इस वजह से हमारी नमाज जो है वो लेट हो जाती है या बिल्कुल क़ज़ाई हो जाती है। तो नमाज की अहमियत हम सबको ही पता है कि अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ इबादत हमें दी हैं उसमें जो है अल्लाह को एक मानने के बाद, यानी कि कलमा तैयबा के बाद जो है हमारी जो इबादत स्टार्ट होती है वो है नमाज। सबसे पहले अल्लाह ताला मरने के बाद भी जो हमसे सवाल करेगा वो नमाज के मुतालिक करेगा। और नमाज़ें 5 वक्त की फ़र्ज़ हैं, नवाफिल की अभी मैं बात नहीं कर रही, अभी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों की बात कर रही हूँ। और नमाज का पस मंज़र क्या है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज का जो वाक़या हुआ था और शब मेराज को जो आसमानों पे बुलाया था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने नमाज़ें दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आपकी उम्मत जो है उनके लिए नमाज़ों का तोहफ़ा है। और फिर वो 50 दी गई थी। फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए लेके नीचे, तो पैगम्बर ने उनसे कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आप इसे कम करवा लें। फिर वो ऊपर गए, अल्लाह से कम करवाए। इस तरह में पूरा वाक़या आप लोगों को पता ही होगा कि वो फिर होते 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 वो 5 नमाज़ों पे आ गए। अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी मुसलमानों के लिए। तो फिर भी पैगम्बर ने उन्हें कहा कि आप जो हैं ये और कम कराएँ, उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है अपने रब से कि मेरी उम्मत जो है वो 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकेगी। तो फिर इस तरह से 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई। और ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी है कि नमाज जो है मुसलमान में और काफिर में फ़र्क करती है। कि अगर हमें किसी मुसलमान में और काफिर में फ़र्क करना है, पता करना है कि बंदा मुसलमान है या काफिर है, तो ये नमाज है जो कि हमें उनसे अलग करती है। मुसलमान का तरीक़ा अलग होगा और काफिर का, मुशरिक का अलग होगा। महफिल में अगर सब भी बैठे हैं और अजान दी जाएगी तो मुसलमान उठेगा और नमाज़ पढ़ने चला जाएगा। और फिर नमाज के लिए जब अज़ान दी जाती है, जैसे कि मैंने फजर का बताया कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के मतलब नमाज जो है वो नींद से बेहतर है, क्योंकि उस इंसान सो रहा था, बहुत मीठी और बहुत अच्छी नींद आ रही होती है। और फजर के वक्त बहुत पुरसुकून माहौल होता है, बहुत ठंडा ठंडा वक्त होता है, कि अगर गर्मियों के भी दिन हो तो फजर के वक्त और सुबह के वक्त बहुत अच्छा मौसम हो जाता है और नींद आ जाती है। तो वो वक्त ही ऐसा होता है कि उस वक्त अपनी नींद को तोड़ के उठना और फिर वज़ू करना। और अगर सर्दियों के दिन हैं तो ठंडे ठंडे माहौल में बाहर निकलना अपने गर्म बिस्तर से और फिर वज़ू करना। तो ये वही करेगा जो अल्लाह का बंदा होगा और जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, जो अपनी ड्यूटी को जानता होगा। फ़र्ज़ जो इबादत हैं वो समझ लें ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें करनी ही करनी है। अगर नहीं करेंगे तो जो हमारा मालिक है, जो हमारा रब है, जिसने हमें ड्यूटी दी है, वो हमसे सवाल करेगा, वो हमें पनिश करेगा, वो हमें सज़ा देगा। तो उसके आगे हम क्या जवाब देंगे? तो फजर की नमाज है, फिर ज़ोहर है, फिर असर है, फिर मगरिब है, फिर इशा है। 5 नमाज़ें तो ये फ़र्ज़ नमाज़ें हो गई। इसके अलावा नवाफिल और दूसरी नमाज़ें हैं। तो इस वक्त मैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों पे बात कर रही हूँ कि वो हमने पढ़ ली तो समझे हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ली। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नमाज़ों की सही से अदायगी करें। फिर देखें अल्लाह ताला हमारा मालिक और खालिक, और हम इसको मानते भी हैं, हम कलमा भी पढ़ते हैं और हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हमारा मालिक है, परवरदिगार है। तो जब परवरदिगार की तरफ से हमें कॉल की जाती है, यानी कि अजान दी जाती है कि आ जाओ अपने रब की तरफ, अल्लाह सबसे बड़ा है, आ जाओ फलाह की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ,
तो फिर हमें फ़ौरन दौड़ना चाहिए नमाज के लिए। अब मर्द हजरात हैं तो ज़ाहिर है वो मस्जिद जाते हैं, ख़वातीन घर में पढ़ती हैं, लेकिन नमाज सबको पढ़नी है। ये नहीं कि औरतें या मर्द की कोई तफरीक है, सबको नमाज पढ़नी है और किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं होती, अलावा इसके कि इंसान बेहोशी की कैफियत में हो। तो जब नमाज इतनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह ताला अपने दरबार में हमें बुलाता है तो हमें हाज़िरी देनी होती है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी से जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कब हमें कॉल की जाएगी और हम जाएंगे। जिस तरह ऑफिस में होता है या किसी और इदारे में होता है कि आपका जो बॉस होता है जब वो कॉल करता है तो फ़ौरन सब दौड़े जाते हैं, उसको मना नहीं करते ना, वरना वो जो है हमें जॉब से निकाल देगा या वो हमें डांटेगा या जो भी है, हमें उसका खौफ भी होता है। और हम ज़ाहिर उसके जो है मुलाजमीन होते हैं तो हम अपनी जॉब अच्छी तरह करते हैं। तो अल्लाह जो हमारा रब है, कायनात का रब है, जो खालिक है, मालिक है, हमें पैदा करने वाला है, हमें पालने वाला है और सारी दुआएं भी वही हमारी पूरी करता है, हम उसी से दुआ करते हैं। तो हम उसको खुश करने का ये काम नहीं करें, हम अपनी ड्यूटी अंजाम ना दें कि हमसे खुश हो और हमारी दुआओं को कबूल करे। हम प्रॉपर तैयारी से जो है मस्जिद जाएं और ख़वातीन घरों में नमाज़ पढ़ें, और जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी ये सीखेंगे कि हमें नमाज़ पढ़नी है और प्रॉपर बच्चे भी नमाज़ें अदा करेंगे। और जिन बच्चों को बचपन से आदत पड़ जाती है नमाज़ पढ़ने की, उनके माँ बाप उन पर तवज्जो देते हैं और पढ़वाते हैं, ख़ुद भी पढ़ते हैं सबसे पहले, तो वो बच्चे देखें या फिर वो ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ते हैं, वो नमाज़ कभी छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको परेशानी हो जाती है अगर वो किसी वक्त नमाज ना करें पढ़ें या क़ज़ा हो जाए, देर हो जाए, तो उन्हें नींद नहीं आती जब तक कि वो नमाज ना पढ़ लें। यानी कि वो इंतज़ार में होते हैं कि कब अज़ान होगी तो चलो अभी हमने जल्दी से असर पढ़ी, अब हम मगरिब भी पढ़ लें, अब कब अज़ान होगी तो हम इशा भी पढ़ लें। यानी कि इंतज़ार करते हैं कि जो है हम जल्दी से नमाज अदा कर लें, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर ड्यूटी रखी है इसको हम बहुत खुशूसलूबी से निभा दें। और नमाज बहुत खुशू व खुदू से पढ़नी चाहिए, प्रॉपर वज़ू के साथ और प्रॉपर पाकी के साथ पढ़नी चाहिए, सबको ये हमें पता है। लेकिन नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि वो जो है बकौल शायर के किस कदर गिरा तुम्हें तुम पे सुबह की बेदारी है, किस कदर गिरा तुम्हें सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो जब हम अल्लाह से हर दुआ करते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह हम पे मेहरबानी करे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें दौलत दे, अल्लाह हमें सेहत दे, अल्लाह हमें हमारी दुनिया भी अच्छी करे, हमारी क़ब्र भी अच्छी करे, हमें जन्नत में जगह दे, तो फिर हम अल्लाह ने जो हमें बताया है वो क्यों नहीं करते, और हम नमाज़ों के आदी और नमाज़ों के पाबंदी क्यों नहीं करते। हमें करनी चाहिए ना नमाज़ों की पाबंदी, फिर भी हम बंदा बशर हैं, हो जाती है, कभी हमसे कोताही हो जाती है, कभी हम नहीं पढ़ पाते किसी भी वजह से, तो उस कोताही और गलती पे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और नमाज़ों का अपने आप को आदी बनाना चाहिए कि बस कुछ जिस तरह हम बाकी दुनिया के सारे काम करते हैं उसी तरह हमें नमाज, बल्कि दुनियावी कामों को भी एक साइड पे रख दे, हमें नमाज सबसे पहले हमारे रब ने हमें कॉल की है, उसकी तरफ से बुलावा आया है कि आ जाओ फलाह की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, तो बस हमें दौड़ना है और हमें नमाज अदा करनी है। और आप देखें कि जो लोग नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं उन्हें कितना सुकून मिलता है। सुबह के जब हम इब्तिदा जो है, सुबह की शुरुआत जो है वो अल्लाह के नाम से करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आपको देखें तो आपको दिन बहुत लंबा लगता है, आपको लगता है वक्त में बरकत हो गई। जो आज ये कहा जाता है कि वक्त में बरकत नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है, हम काम ही नहीं कर पाते, दिन छोटे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन तो उसी तरह गुजरे, घंटे तो वही हैं, लेकिन ये कि हम लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। तो जब हम फजर पे उठ जाएंगे तो फिर उस दिन देखेंगे दिन कितना लंबा हो जाता है कि हम सारे काम भी कर लेंगे, हम दोपहर में भी सो जाएंगे, हम अपने सारे काम निपटा लेंगे और हम बहुत फ्रेश भी रहेंगे क्योंकि हमने वक्त से प्रॉपर नमाज़ें अदा की, फजर में उठे, ताज़ा हवा हमने ली, सूरज हमने देखा और उसके बाद हमने स्टार्ट अपने काम का किया अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमारे काम में बरकत देगा, हमारे वक्त में बरकत देगा और हमारी दुआओं को कबूल करेगा। और वो दिन हमें बहुत लंबा लगेगा जब तक कि हम इशा पढ़ेंगे और फिर इशा के बाद सो जाए। लेकिन अब सब रूटीन अलग हो गई है कि हम सब देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, लेकिन जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं वो इस चीज़ का एहतमाम रखते हैं कि भाई इस तरह से सो जाओ कि फ़जर मिल जाए, वो अपने फ़जर को क़ज़ा नहीं करते और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं जो पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी
पाबंदी से और वक्त की सही अदायगी पे, मतलब वक्त पे सही से अदायगी नमाज की करने वाला बनाए, और हमारी औलादों को भी नेक सौले बनाए, और हम सबको पाबंदी से और बहुत खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने वाला बनाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और उसके अलावा कोई आपको राय देनी है, कोई कमेंट्स करने हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।